चलो बच्चों, आशा स्टडीज में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर कॉजेटिव वर्ब से संबंधित वाक्यों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। पहला सेंटेंस है, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। इसमें चाहिए शब्द आया है, शुड का प्रयोग करते हैं। मॉडल सर यहाँ कर्ता के मिजाज को ये प्रयोग करता है मॉडल। इसका अनुवाद हो जाएगा you should do this work। तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। You should do this work। अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें यह कार्य करना चाहिए था। तुम्हें यह कार्य करना चाहिए था। जब था आ जाता है चाहिए के बाद, तो इसका अनुवाद हम ऐसे करते हैं, यू शुड हैव डन दिस वर्क। तुम्हें यह कार्य करना चाहिए था। यू शुड हैव डन दिस वर्क। चलिए अब कैन का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्यों को देख लेते हैं। मोहन मुझे पीट सकता है। यहां पर सकता शब्द आया है। सकता है सकती है के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। मोहन कैन बीट मी। बीट यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है। फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि कैन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब वाक्य में सकता है, सकती है, सकते हैं इत्यादि आता है। तो मोहन मुझे पीट सकता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। मोहन मुझे पीट सका। मोहन सका शब्द आया है तो कुड का प्रयोग करेंगे। मोहन कुड बीट मी। अगला सेंटेंस देखते हैं। मोहन मुझे पीट सकता था। मोहन मुझे पीट सकता था। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? मोहन सॉरी COULD मोहन कुड हैव बीटन मी। तो मोहन मुझे पीट सकता था। इसका अनुवाद होगा मोहन कुड हैव बीटन मी। अब चलिए, अब इसी का हम देखते हैं कॉजेटिव वर्ब में। अगर ये हमारे वाक्य होंगे तो उनका अनुवाद कैसे किया जाएगा। मतलब जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे के माध्यम से कार्य होता है। ठीक है, इसी सेंटेंस को उतारते हैं, उठाते हैं। तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। कॉजेटिव वर्ब में इसका अनुवाद हिंदी में बनेगा तुम्हें
तुम्हें यह कार्य करवाना चाहिए। तुम्हें यह कार्य करवाना चाहिए। पॉजिटिव वर्ड में हम अक्सर देखते हैं कि वो कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, किसी अन्य के माध्यम से कार्य करवाता है, दूसरा करता है। तो तुम्हें यह कार्य करवाना चाहिए। यू शुड, शुड के बाद गेट का प्रयोग करेंगे। यू शुड गेट, उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। यह कार्य, यू शुड गेट दिस वर्क डन। यहां पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको क्रिया की थर्ड फॉर्म बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। मीन्स तुम्हें यह कार्य करवाना चाहिए। यू शुड गेट दिस वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्ब में इसका अनुवाद जो है कि इस तरह से बनेगा। शुड के बाद गेट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको क्रिया की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस इसी को देखते हैं। तुम्हें यह कार्य करना चाहिए था, तुम्हें यह कार्य करवाना चाहिए था, तब क्या होगा? तुम्हें यह कार्य करवाना चाहिए था। तुम्हें यह कार्य करवाना चाहिए था। अब इसमें क्या हो जाएगा? ये जो यहां पे करता था, यू शुड हैव, हैव के बाद, यू शुड हैव के बाद गॉट का प्रयोग करेंगे। यू शुड हैव गॉट, उसके बाद से यह कार्य हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इसको रखवाएंगे। यू शुड हैव गॉट दिस वर्क डन। तो आपने क्या देखा कि शुड हैव के बाद गॉट था, थे, चाहिए था, चाहिए थे रहे, तो यू शुड हैव के बाद गॉट लगाएंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और इसमें जब करता स्वयं अपने करता है, तो सीधा सीधा शुड हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल लास्ट में रखते हैं। लेकिन पॉजिटिव वर्ब में क्रिया के बाद हम शुड हैव गॉट के बाद हम क्या करते हैं, यहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए अब इस सेंटेंस को देखते हैं। मोहन मुझे पीट सकता है। इसका पॉजिटिव वर्ब में हिंदी का अनुवाद के, हिंदी कैसे बनी कि मोहन, मोहन मुझे पिटवा सकता है। मोहन मुझे पिटवा सकता है। मोहन मुझे पीट सकता है, मोहन कैन बीट मी। इसमें कर्ता जो है कि सो है, पीटने का कार्य करता अपने मूड को दर्शा रहा है, लेकिन यहां पर मोहन को पिटवाने का कार्य किसी और से करवाया जा रहा है। सॉरी, मोहन पिटवाने का कार्य मुझे किसी और से करवा रहा है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा मोहन कैन, कैन के बाद गेट का प्रयोग करेंगे। मोहन कैन गेट मी बीटन। ऑब्जेक्ट के बाद क्रिया को, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को लास्ट में रखते हैं, ऑब्जेक्ट जो है कि पहले आ जाता है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। मोहन मुझे पीट सका। मोहन मुझे
पिटवा सका। मोहन कुड गेट मी बीटेन। मोहन कुड गेट मी बीटेन। अगला सेंटेंस है, देखिए, मोहन मुझे पीट सकता था। मोहन मुझे पीट सकता था। अब इसका देखेंगे पॉजिटिव वर्ब में सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा। मोहन मुझे, मोहन मुझे पिटवा सकता था। मोहन मोहन could have got me beaten। मोहन मुझे पिटवा सकता था। मोहन कुड हैव गॉट मी बीटेन। चलिए, तो ये हमारा रहा पॉजिटिव वर्ब से संबंधित ये वाक्य। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका दूर कर दें। सका, सकी, सके, इसका भी प्रयोग हम पास्ट फॉर्म में ही करते हैं। वह आ सकता था, वह आ सका। तो आ सका यहां पे है, मोहन मुझे पिटवा सका। मोहन कुड गेट मी बीटेन। यहां पर है मोहन मुझे पिटवा सकता था। मोहन कुड हैव गॉट मी बीटेन। थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए, कभी आपको कंफ्यूजन ना हो। सका या सकता था, बात एक ही हुई। यहां पर हमने थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहां पर दे दिया। बाई चांस थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लीजिए, अगर मैं इस चीज को मोहन मुझे पिटवा सका या फिर मोहन मुझे पिटवा सकता था, मोहन कुड गेट मी बीटेन, मतलब इस वाक्य को आप इस रूप में भी लिखेंगे, लिखा जा सकता है। ये कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा, ठीक ना। पिटवा सकता था, इस वाक्य को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। गेट की जगह पर हैव का प्रयोग आप चाहे तो कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस तरह से हमारा जो है कि शुड और कैन कुड से संबंधित पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों का अनुवाद करने की मैंने कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के दिन बस इतना ही। धन्यवाद।